हम लोग इस वीडियो में मैकेनिकल ब्रांच को कवर करेंगे कि कौन से स्टूडेंट्स के लिए मैकेनिकल ब्रांच सही है, कौन से स्टूडेंट्स को मैकेनिकल ब्रांच लेना चाहिए, मैकेनिकल ब्रांच सच में डिफिकल्ट होता है क्या गर्ल्स कैंडिडेट्स जो है वो मैकेनिकल ब्रांच में जा सकते हैं क्या। इसीलिए ऐसे लोग कहते थे कि या फिर लोग का परसेप्शन था कि गर्ल्स में मैकेनिकल नहीं लेना चाहिए बिकॉज इट इज़ एन हार्ड ब्रांच, इट इज़ एन फिजिकल ब्रांच। सो आई वुड से व्हेन पीपल सी, हम लोग जब कॉम्पिटिशन जाते हैं देन पीपल सी कि इतनी सारी लड़कियाँ हैं, दे गेट अमेज्ड कि ओ माय गॉड मैकेनिकल में इतनी सारी लड़कियाँ हैं। सो आई वुड से कि दिस इज़ एन अपकमिंग ब्रांच क्योंकि काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। तो एज एन गर्ल डेफिनेटली यू शुड चूज मैकेनिकल। मोस्टली क्या है ना, स्टूडेंट्स ये लगता है स्टूडेंट्स को कि मैकेनिकल इज़ वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स, उसमें बहुत फिजिक्स पढ़ना होता है, बहुत उसमें मैकेनिक्स के बारे में पढ़ना होता है, न्यूमेरिकल्स होते हैं, तो हमें क्या वो टफ जाएगा क्या इंजीनियरिंग। इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स वो टफनेस को डर के ही मैकेनिकल नहीं लेते हैं। दोनों चीज़ें मतलब दोनों सिनेरियो में क्या बेस्ट रहेगा स्टूडेंट्स के लिए कि लोअर कॉलेज से CSIT करे या गेट इनटू द टॉप कॉलेज इन द कोर ब्रांचेस which will be better for the students. So hi everyone, this is समीर। आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक मैं नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं जहां पे मैं आप सभी स्टूडेंट्स को सारे ब्रांचेस के बारे में बताने वाला हूं। आज मेरे साथ है अदिति कुलकर्णी। शी इज फ्रॉम कमिंस कॉलेज एंड शी हैड डन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम कमिंस कॉलेज एंड शी हैड आल्सो डन इंटर्नशिप इन कैटरपिलर और अभी वो CNH कंपनी में प्लेस भी हुई है। तो ये आज पहला मेरा वीडियो है ये नई सीरीज का। ऐसे मैं आपके लिए ढेर सारे वीडियोस लेकर आने वाला हूँ। सारे टॉप कॉलेजेस के जितने भी पास आउट स्टूडेंट्स है या फिर थर्ड ईयर फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको हम इनवाइट करेंगे। आपको ये पता चले कि आपको किस ब्रांच में एडमिशन लेना चाहिए। ऐसा ना हो कि मेरा फ्रेंड CSIT ले रहा है तो मैं भी CSIT ले रहा हूँ। आपको उस ब्रांच में आपको सारे सब्जेक्ट्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, एज वेल एज आपको ये पता होना चाहिए कि जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या होती है, इंटर्नशिप आप कहाँ कर सकते हो, कौन से कॉलेजेस में हमें कौन सी ब्रांच लेनी चाहिए। ये ढेर सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में है। देखो ये सीरीज में आपको प्योर नॉलेज और बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है क्योंकि हम अभी जो स्टूडेंट्स करंटली पढ़ाई कर रहे हैं और करंटली जिन्होंने जॉब कर रहे हैं या फिर जिन्होंने करंटली पास आउट स्टूडेंट्स हैं उनसे ही हम सारी चीजें कवर करने वाले हैं। आप तुम्हारे जो भी डाउट्स होंगे वो सारे मैं कवर करने वाला हूँ। आज हम लोग इस वीडियो में मैकेनिकल ब्रांच को कवर करेंगे कि कौन से स्टूडेंट्स के लिए मैकेनिकल ब्रांच सही है, कौन से स्टूडेंट्स को मैकेनिकल ब्रांच लेना चाहिए, मैकेनिकल ब्रांच सच में डिफिकल्ट होता है क्या गर्ल्स कैंडिडेट्स जो है वो मैकेनिकल ब्रांच में जा सकते हैं क्या। ये सारे क्वेश्चंस मैं अदिति कुलकर्णी से पूछने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आओगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस आने वाले मेक श्योर करना कि आपने नोटिफिकेशन भी ऑन रखा है। हाय अदिति। हेलो। हाय समीर। सो अदिति, अभी बच्चों का एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। सबसे मेन कंसर्न ये है क्या मैकेनिकल इंजीनियरिंग गर्ल्स के लिए है? ओके सी, तो पर्सनली आई फील कोई भी ब्रांच गर्ल्स या बॉयज़ जेंडर वाइज डिफाइन नहीं किया जा सकता है। एवरी ब्रांच इज ओपन फॉर ऑल द जेंडर्स। स्पेसिफिकली पहले ऐसे होता था कि मैकेनिकल यूज्ड टू बी कंसिडर्ड एज अ वेरी फिजिकल ब्रांच या फिर उसको ऑटोमोबाइल ब्रांच के साथ बहुत मर्ज किया जाता था। इसीलिए ऐसे लोग कहते थे कि या फिर लोग का परसेप्शन था कि गर्ल्स ने मैकेनिकल नहीं लेना चाहिए बिकॉज इट इज़ एन हार्ड ब्रांच, इट इज़ एन फिजिकल ब्रांच। पर आई फील इन टुडेज डेज things have changed, the roles have changed. Mechanical engineering is also becoming more like design. तो आप लोगों को CSIT में जैसे आपका कंप्यूटर ओरिएंटेड काम रहता है वैसे यहाँ पे भी डिज़ाइनिंग अगर आप कर रहे हो तो इट इज़ बेस्ड ऑन कंप्यूटर, या फिर आप ड्राइंग कर रहे हो अगेन इट इज़ कंप्यूटर बेस्ड। पर अगर आपको किसी को इंटरेस्ट हो प्रोडक्शन में जाने का या फिर कस्टमर के साथ बात करना है तो मार्केटिंग है, सेल्स है, उसमें भी डेफिनेटली यू कैन गो। एंड अगेन अगर सेफ्टी की बात की जाए तो दैट इज़ ऑल्सो the environment is created in such a way that women's की safety is ensured. So अगर लड़कियाँ बाहर भी जा रही है to talk with customers, then also it is made sure by the company itself that environment is safe. Okay, can you please tell us कि तुम्हारी जर्नी कैसी थी, how you placed and कौन से कंपनी में तुम्हें इंटर्नशिप मिली है और तुम कमिंस कॉलेज से हो तो कमिंस कॉलेज में प्लेसमेंट रेशो कैसा है मैकेनिकल ब्रांच के लिए, ओवरऑल कॉलेज का प्लेसमेंट कैसा है उसके बारे में थोड़ा बताओ। Okay. So my personal journey it started with 12th के बाद ब्रांच कौन सी चूज़ करनी है। Every student has this question. So I started with my research basically कि कौन से ब्रांच में क्या होता है। So when I chose to do mechanical and not CS or IT which was very trending at that time, मेरा thought यही था कि जो भी मैं करने वाली हूँ I can see it. So अगर कुछ failure हो रहा है component में so I can see it happening. So that was the major reason why I chose mechanical. उसके बाद कमिंग टू सेकंड क्वेश्चन की कॉलेज में जर्नी कैसी थी, इट वाज फैबुलस। कॉलेज इज ऑलवेज वेरी सपोर्टिव एंड सिंस कमिंस कॉलेज इज एन विमेंस कॉलेज सो देयर इज नो वे यू आर डिस्क्रिमिनेटेड between males and females.
हम लोग जब लेथ मशीन पे काम करते थे, आर फैकल्टी यूज्ड टू बी लाइक यू हैव टू डू इट, इट्स नॉट लाइक कि तुम लोग लड़के हो तो छोड़ दो, नहीं, यू हैव टू डू इट, सो दैट वाज अ गुड थिंग। दूसरी बात है, कॉलेज सपोज लॉट्स ऑफ प्रोजेक्ट्स एक्चुअली, सो हम लोग का एक यूएसए की यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट भी हुआ था, जिसमें उन लोग के साइड से 5 केमिकल इंजीनियर्स एंड दैट फंडेड दिस प्रोजेक्ट, एंड देन हमारे साइड से 4 मैकेनिकल इंजीनियर्स, सो वी वर इन्वॉल्व इन डिजाइनिंग, द मैन्युफैक्चरिंग एंड टेस्टिंग, सो SAB प्रोजेक्ट्स एंड देन अ लॉट ऑफ चैप्टर्स एंड अ लॉट ऑफ टीम्स आर देयर, लाइक SE बहा की टीम है, फॉर्मूला की टीम है, सो कॉलेज सपोर्ट्स ऑल दिस थिंग्स, एंड ये पूरी गर्ल्स टीम होती है, ऑल 30 और 25 गर्ल्स होती है। सो आई वुड से व्हेन पीपल सी, हम लोग जब कॉम्पिटिशन जाते हैं, देन पीपल सी कि इतनी सारी लड़कियां हैं, दे गेट अमेज्ड कि ओ माय गॉड, मैकेनिकल में इतनी सारी लड़कियां हैं। सो आई वुड से कि दिस इज़ एन अपकमिंग ब्रांच, क्योंकि काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, so as in girl definitely you should choose mechanical. Yes, I think same, like mechanical branch is a evergreen field, मतलब आज भी आपको जॉब है, अगले 10 साल भी जॉब है, लेकिन CSIT में तुम्हें there is no surety, आज जो सिचुएशन है 10 साल के बाद क्या सिचुएशन होगी, you never know. And the one सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, अभी अदिति भी तुम्हें बताएगी, मैकेनिकल में ऐसा है कि तुमने आज जो प्रिंसिपल पढ़ा ना, 10 साल के बाद भी वही सेम प्रिंसिपल ही रहेगा। अभी मोस्टली क्या है ना, स्टूडेंट्स ये लगता है स्टूडेंट्स को कि मैकेनिकल इज़ वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स, उसमें बहुत फिजिक्स पढ़ना होता है, बहुत उसमें मैकेनिक्स के बारे में पढ़ना होता है, न्यूमेरिकल्स होते हैं, तो हमें क्या वो टफ जाएगा क्या इंजीनियरिंग, इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स वो टफनेस को डर के ही मैकेनिकल नहीं लेते हैं। राइट, सो अगर आप सब्जेक्ट्स के टूवर्ड्स देखो, मैकेनिकल में डेफिनेटली न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट्स होते हैं, देयर आर लॉट ऑफ कैलकुलेशंस इन्वॉल्व, बट आई पर्सनली फील इफ यू एक्चुअली लाइक द ब्रांच, आपको ब्रांच पसंद है, दैट इज़ योर पैशन टू बी अ मैकेनिकल इंजीनियर, देन आई फील नॉट जस्ट मैकेनिकल, एनी फील्ड में जाओ, यू आर गोइंग टू सक्सीड इन इट। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर किसी को हार्ड लग रहा हो तो देर आर लॉट ऑफ यूट्यूब कोर्सेज होते हैं जिसमें एक्चुअली दिखाया जाता है कि कैसी चीज़ें हो रही है, सो यू गेट टू विजुअलाइज दोज थिंग्स विच मेक्स द सब्जेक्ट ईजियर। दूसरी चीज़ होती है कि NPTEL कोर्सेज होता है जिसकी वजह से इट बिकम्स ईजी, एंड फाइनली आप यूनिवर्सिटी में हो तो सेल्फ स्टडी इज़ वन थिंग दैट ऑलवेज हेल्प्स यू। सो आई पर्सनली फील कि मैकेनिकल इतना भी टफ नहीं होता। ओके, टफनेस तो तुम्हें सब जगह है, कंपटीशन इज आल्सो एवरीवेयर। अब सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, योर स्किल्स मैटर। पूरे 4 साल में तुम कहाँ पे स्टैंड आउट कर रहे हो, अगर 1000 लोग अप्लाई कर रहे हो तो कंपनी के पास 100 वैकेंसी है, तो उसमें अगर कुछ अलग यूनिक कैपेबिलिटी है तुम्हारे में, देन डेफिनेटली 100% यू आर गोइंग टू बी प्लेस्ड इन, और देयर इज नो श्योरिटी अगर स्किल्स नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि कॉलेज अगर अच्छा है तो तुम्हें प्लेसमेंट ही मिलेगी, तुम्हें यू हैव टू वर्क हार्ड टिल योर 4 years ऑफ इंजीनियरिंग। एंड यस आदित्य, अभी एक और मेरा क्वेश्चन है कि गर्ल्स को जॉब मिलता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में? टेल मी अबाउट योर प्लेसमेंट आल्सो। ओके, सो हम लोग के कॉलेज में 6 months का इंटर्नशिप होता है इन 7th सेमेस्टर, एंड देन वी हैव टू गो आउट फॉर प्लेसमेंट आफ्टर 8th सेमेस्टर। सो 3rd year से हम लोग का इंटर्नशिप का प्रोसेस शुरू हो जाता है। देयर आई वॉज प्लेस्ड इन कैटरपिलर। कैटरपिलर इज़ वर्ल्ड की सबसे नंबर 1 हैवी मशीनरीज की कंपनी, जिसमें माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स बनाए जाते हैं। सो उसकी प्रोसेस ऐसी थी दैट वी हैड टू गिव अ पेपर फर्स्ट, एप्टीट्यूड पेपर, उसके बाद हम लोग का एक GD हुआ था, ग्रुप डिस्कशन राउंड, एंड उसके बाद हम लोग का इंटरव्यू होता है जिसके बाद मैं शॉर्टलिस्ट हुई थी। रिगार्डिंग द प्लेसमेंट, मैं CNH में प्लेस्ड हुआ अभी, केस न्यू हॉलैंड। इट इज़ ऑल्सो कंस्ट्रक्शन एंड एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स की इन कंपनी, सो दैट इज सिमिलर टू दैट ऑफ कैटरपिलर। सो देखा जाए तो कंपिटिटर्स है दोनों भी। And apart from that, the company is also sponsoring MTech from IIT Indore Okay. in heavy machineries. So that is also a great, I would say, a chance. क्योंकि हम लोग को 3 दिन फिर कंपनी करना है, then 3 दिन कॉलेज। Wow, that's nice. Yes. तो गर्ल्स को भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, ऐसा नहीं है कि तुम्हें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेगी। ऑल्सो देर आर मल्टीपल ऑप्शन, जैसे इनकी कंपनी ने इनको स्पॉन्सर किया फॉर द MTech IIT इंदौर में। IIT इंदौर जाना, IIT कॉलेज लेना कितना मुश्किल होता है। अगर तुम गेट का सिलेबस देखोगे तो तुम हिल जाओगे। अभी 12th का सिलेबस में ही तुम्हारी अभी जो सिचुएशन है, आई नो दैट, अभी 12th के सिलेबस में ही क्या हुआ है, बट जब तुम गेट पढ़ोगे तब तो मतलब J इज द सन एंड गेट इज द फादर, ऐसा तुम समझ सकते हो। एंड यस, अगर अच्छी कंपनी में जाओगे तो डेफिनेटली, जैसे अदिति को स्पॉन्सर मिला, लाइक IIT इंदौर में शी इज गोइंग टू डू MTech देयर,
एंड साइमल्टेनियसली उसका प्लेसमेंट भी है, तो कितनी अच्छी बात है ये। ओनली वन थिंग इज देयर कि तुम्हें राइट गाइडेंस मिलना चाहिए, प्रॉपर गाइडेंस होना चाहिए, तभी दिस ऑल आर थिंग्स आर गोइंग टू बी पॉसिबल। एंड यस, आपको मैं बता दूं कि हम लोग अभी, डोंट वरी, अगर तुम्हारे कम भी परसेंटाइल है तो ऐसा नहीं है कि तुम्हें कट ऑफ और रैंक देखकर तुम्हें एडमिशन मिलता है। देयर आर मल्टीपल वेज जो इवन पेरेंट्स स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है एडमिशन प्रोसेस के बारे में, कि कौन से कॉलेजेस का क्या कट ऑफ जाता है, स्पॉट राउंड में क्या कट ऑफ जाता है, ये सब चीज़ें जो है हम लोगों को पता होती है। यू कैन, वी हैव 2 बैचेस, काउंसलिंग के 2 बैचेस है जिसमें हम पूरा गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, फ्रॉम द फॉर्म फिलिंग टू द स्पॉट राउंड, एंटायर एडमिशन सपोर्ट हम लोग प्रोवाइड करते हैं। सिंस लास्ट 5 years वी आर डूइंग दिस। एंड जिनके कम परसेंटाइल आए उनके भी काफ़ी अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन्स हुए, अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंसेस, अकॉर्डिंग टू योर चॉइस फीलिंग हम लोग ने सारी चीज़ें की है, और काफ़ी सारे रिव्यूज़ भी है, यू कैन चेक दैट। बस इन इसकी कुछ भी डिसीजन लेने से पहले आपको रिसर्च करने आनी चाहिए। जैसे आदित्य को पहले से ही श्योर थी आदित्य कि उसको मैकेनिकल में जाना है, और तुम्हारे दिमाग में पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि तुम्हें करना क्या है। अगर नहीं समझ में आ रहा है, अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, ENTC लो या फिर CS लो या फिर मैकेनिकल लो, आप लोग थोड़ा सा रिसर्च करो, बातें करो, सीनियर्स के साथ बातें करो, इंटरैक्ट करो, आपको बहुत इंफॉर्मेशन मिलेगी। जैसे आज मैं मैकेनिकल का सेशन लिया आपके साथ, ऐसे और भी बहुत सारे वीडियोस में लेने वाला हूँ आपके लिए। अभी सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट अदिति, ये भी एक क्वेश्चन है कि मैकेनिकल के बाद हम लोग IT सेक्टर में स्विच हो सकते हैं क्या? कोडिंग के वाया हम लोग स्विच कर सकते हैं क्या IT सेक्टर में? राइट, दैट इज़ अ गुड क्वेश्चन, क्योंकि इंडिया में काफ़ी जगह पे ये ट्रेंड देखा जाता है। इवन इफ यू आर पास्ड आउट फ्रॉम अ कोर ब्रांच लाइक मैकेनिकल हो, सिविल हो, इंस्ट्रूमेंटेशन हो, काफ़ी लोग IT में स्विच होते हैं, लाइक कंसल्टेंसी है, सॉफ्टवेयर डेवलपर है। बट पर्टिकुलर इन आवर कॉलेज वो कल्चर नहीं है, क्योंकि मैकेनिकल में लड़कियां जो आती है दे कम बाय चॉइस, so they tend not to switch it. Also, दूसरा चीज़ जो होता है कि कंपनी also tells whether the students from mechanical can sit for the company or not. Okay. So अगर कंपनी बोलती है कि मैकेनिकल के लोग बैठ सकते हैं, then definitely yes. मतलब स्पेसिफिक ब्रांच के लिए कंपनीज आती है, लाइक IT सेक्टर टेक कंपनीज फॉर द CSIT ब्रांच एंड द कोर कंपनीज For the mechanical and the core ब्रांच। ओके आदित्य, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर कोई स्टूडेंट्स को CSIT नहीं मिल रहा है तो ऐसे स्टूडेंट्स को मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच में एडमिशन लेना चाहिए, बिकॉज यू नो कि मैकेनिकल का कट ऑफ थोड़ा सा कम जाता है, एंड ऑल्सो बाकी के सारे कॉलेजेस में CSIT करने से इज इट बेटर कि हम टॉप कॉलेज से मैकेनिकल करें? दोनों चीज़ें, मतलब दोनों सिनेरियो में क्या बेस्ट रहेगा स्टूडेंट्स के लिए, कि लोअर कॉलेज से CSIT करे या गेट इनटू द टॉप कॉलेज इन द कोर ब्रांचेस, which will be better for the students? Now this is the most frequently asked question and मेरे बस दिमाग में ये सवाल हमेशा था, and I also had talked to multiple people. So मुझे लगता है मैकेनिकल करना चाहिए कि नहीं, सबसे पहली बात, if you are interested in CS and IT. So मुझे पर्सनली लगता है मैकेनिकल उन्हीं लोगों ने करना चाहिए who are creative, who have good problem solving skills, जिन लोगों को बाद में अगर बिजनेस या स्टार्टअप में जाना है, अगर किसी को रिन्यूएबल एनर्जी या फिर सस्टेनेबल एनर्जी में इंटरेस्ट है, लाइक सोलर हो गया, विंड हो गया, या फिर करंट टाइम में बायोफ्यूल्स आ रहे हैं, if you are interested in that field then you should definitely go for mechanical. But if you are interested in coding you should definitely opt for CS and IT अगर आपका वही एम है. But then again you can switch into CS anytime even after doing mechanical. एक सबसे बड़ी golden opportunity I can say, because CSIT को there is no flexibility from getting into the CSIT, तुम क्या switch कर सकते हो, there is no options. But mechanical branch को ये flexibility है कि that if you don't want your career in mechanical field, you can switch into the IT sectors doing some courses. Yes. True. That is right. And दूसरी बात ऐसी है कि काफ़ी लोगों को ये क्लियर नहीं होता है कि कौन सी ब्रांच चाहिए. So now for me it was very clear कि मुझे मैकेनिकल चाहिए. But जिन लोगों को क्लियर नहीं है कि उन लोगों को CSIT चाहिए and they are just going there because everyone is going there या फिर अच्छा पैकेज मिल रहा है, तो आई वुड से दे कैन ऑल्सो ट्राई मैकेनिकल, बिकॉज आफ्टर दैट एमटेक के लिए भी वो लोग CS के लिए ऑप्ट कर सकते हैं, या फिर जैसे समीर ने बोला कि आप कोई कोर्सेज करके यू कैन एंटर इनटू IT इंडस्ट्री. सो इन दैट केस ऑल्सो यू कैन ऑप्ट फॉर मैकेनिकल अगर आपको अच्छा कॉलेज मिल रहा है. आई होप दिस आंसर विल सेटिस्फाइड यू. क्या करना चाहिए तुम्हें, CSIT में जाना चाहिए, मैकेनिकल में जाना चाहिए? एक क्वेश्चन है स्टूडेंट्स के साइड से कि आफ्टर 4 years मैकेनिकल इंजीनियरिंग को स्कोप होगा या फिर उनको जॉब उनको मिलेगी या नहीं मिलेगी, और जॉब के लिए मैकेनिकल ब्रांच के लिए कौन कौन सी स्पेसिफिक कंपनीज आती है? ओके, सो अभी देखा जाए तो देयर आर लॉट ऑफ इनिशिएटिव्स बाय द गवर्नमेंट लाइक मेक इन इंडिया. तो उस वजह से इंडिया इज बिकमिंग एन मैन्युफैक्चरिंग हब देखा जाए तो.
सो मैकेनिकल की डिमांड कमिंग डेज में डेफिनेटली बढ़ने वाली है. हम लोग अभी देख रहे हैं हमारे कॉलेज में लड़कियां नहीं है एंड द कंपनीज आर स्टिल कमिंग अप. सो कंपनीज आर लाइक यार हमें एक दो तो लड़कियां दे दो. सो देखा जाए तो डिमांड बहुत है मैकेनिकल इंजीनियर्स की अभी. एंड वन थिंग ना, उनको कुछ रेशियो भी मेंटेन करना होता है. राइट. सो कंपनी में रेशियो भी मेंटेन करना होता है 60-40. दे नीड टू हैव 40% विमेंस. सो दैट इज एन अपर हैंड फॉर विमेंस एक्चुअली देखा जाए तो इन मैकेनिकल. एंड दूसरी चीज़ ऐसी है कि सिंस आप लोग का रेशियो भी मेंटेन करना है, लीडरशिप अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ जाती है फॉर गर्ल्स. रिसेंटली इट इज़ ईजी फॉर यू टू क्लाइंब द स्टेयर्स एज एन लीडर. सो यू शुड डेफिनेटली ऑप्ट फॉर मैकेनिकल. कमिंग टू कंपनीज कौन सी होती है कोर की. सो यू हैव कैटरपिलर, यू हैव कमिंस के इंजन्स जनरेटर्स है. उसके बाद CNH, द कंपनी दैट आई एम प्लेस्ड इन. बोइंग है, एयरबस है, उसके बाद शेल है, इट इज़ इन एनर्जी एंड पेट्रोकेमिकल. उसके बाद मर्सिडीज़ है, आई डोंट थिंक सो आई नीड टू इंट्रोड्यूस दैट. उसके बाद ट्रायम्फ मोटरसाइकिल्स है जो बाइक्स बनाता है. सो दीज आर द मेजर 4 कंपनीज. एंड वन फनी क्वेश्चन कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो मैकेनिकल इंजीनियर स्टूडेंट्स है वो सिर्फ ऑटोमोबाइल गैरेज तक ही होते हैं, सिर्फ बाइक्स बनाते हैं, कार्स बनाते हैं. कहाँ तक है ये सच? दैट इज़ अ मिथ आई वुड से. क्योंकि अभी जैसे मैंने बोला मैकेनिकल इंजीनियर्स आर नॉट जस्ट अलाइंड विथ ऑटोमोबाइल एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच है मैकेनिकल का. बट दूसरी भी चीज़ें हैं लाइक एरोनॉटिक्स है, हैवी मशीनरीज है, उसके बाद बाइक्स है, सैटेलाइट्स है एंड पावर प्लांट्स है, रोबोटिक्स है. एवरी फील्ड, एवरी डोमेन यू गो इनटू यू नीड अ मैकेनिकल इंजीनियर. या फिर एनर्जी एंड वेस्ट मैनेजमेंट है, उधर भी आपको सिविल इंजीनियर्स, मैकेनिकल इंजीनियर्स की ज़रूरत पड़ती है. सो आई डोंट थिंक सो. दैट इज़ डेफिनेटली अ मिथ. दे आर डेफिनेटली नॉट जस्ट बाउंड टू बी इन गैरेज. ओके, अब आते हैं हम लोग सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हैं, मुझे पता है आप लोगों को क्या चाहिए. आप लोगों को सिर्फ यही सुनना है कि भैया पैकेज कितने का मिलता है. तो चलो पैकेज के बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं. तो अदिति, पैकेजेस क्या मिलते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, बताओ. राइट. सो अभी पैकेज जो होता है ना वो वेरी करता है, कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है. और मेजर 3 फैक्टर्स है. एक होता है कॉलेज, एक दूसरा होता है स्किल सेट्स और तीसरा होता है एक्सपीरियंस. सो कॉलेज अगर आप लोकल कॉलेजेस से कर रहे हो तो आपका इनिशियल एज एन फ्रेशर 3 to 4 लाख हो सकता है पैकेज. उसके बाद अगर आप अच्छे टॉप कॉलेजेस Tier 1 कॉलेजेस राइट कर रहे हो तो आपका 10 to 15, या फिर IIT से कर रहे हो देन 15 to 25 के रेशियो में जाता है पैकेज. और हमारे कॉलेज में इट इज 14.5 दिस ईयर फॉर मैकेनिकल. व्हाट वाज द हाईएस्ट पैकेज? 14.5. ओके, मैकेनिकल. यस, मैकेनिकल. यस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए इतना पैकेज मिला. अभी मैं आपको रियलिटी बता देता हूँ प्लेसमेंट्स की. अगर आप Tier 1 कॉलेजेस में CSIT कर रहे हो, एक्सेप्ट फॉर COEP, बाकी PICT से लेके जितने कॉलेजेस हैं इन टॉप 20 कॉलेजेस ऑफ महाराष्ट्र, द एवरेज पैकेज इज 7 to 8 लाख फॉर CSIT ब्रांच. एंड अगर आप मैकेनिकल कर रहे हो वहाँ पे कोई भी अगर Tier 1 कॉलेज से, तो एवरेज पैकेजेस गोज अराउंड 5 to 7, यू कैन से दैट. और कमिंस में भी काफी अच्छे पैकेजेस है. प्लेसमेंट्स तो आपको कमिंस में भर भर के कंपनीज आती है कमिंस कॉलेज में. ऑल्सो जितने भी Tier 1 कॉलेजेस, आई विल से कि सारे कॉलेजेस में आपको प्लेसमेंट तो मिलेगा. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपको उतना स्किल्स डेवलप करना पड़ेगा, देन ओनली यू गोइंग टू बी प्लेस्ड. आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर. सो अगेन अदिति, अभी हम इस सेशन को वाइंड अप भी करने वाले. देयर इज 1 or 2 क्वेश्चन हैव बीन लेफ्ट. एक और क्वेश्चन है कि आफ्टर 4 year ऑफ इंजीनियरिंग, ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, पोस्ट ग्रेजुएशन किस में हम कर सकते हैं? राइट. सो काफ़ी सारे लोग अभी हमारे कॉलेज में से ही द रेशियो ऑफ प्लेसमेंट इज़ ऑफ कोर्स 100%, बट उसमें से भी कुछ लोग MTech के लिए जा रहे हैं या फिर कुछ लोग MS के लिए जा रहे हैं. सो मेजरली द पीपल हु ऑप्ट फॉर MTech वो लोग एरोस्पेस में जाते हैं काफ़ी लोग. उसके बाद अभी करंट में मैंने जैसे बोला हैवी मशीनरीज में भी कुछ लोग कर रहे हैं, या फिर मैकेट्रॉनिक्स इज़ वन अदर गुड थिंग दैट यू कैन गेट इनटू. क्योंकि करंटली हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिकल के वर्ड्स काफ़ी शिफ्ट हो रहा है एवरी इंडस्ट्री. दैट इज़ वाई वो आई थिंक इज़ अनदर न्यू अपकमिंग ब्रांच. या फिर रोबोटिक्स एंड AIML, दीज आर द मेजर स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस यू कैन गो इनटू. आई होप मैक्सिमम सारे डाउट्स तुम्हारे अबाउट द मैकेनिकल इंजीनियरिंग अदिति ने क्लियर किए होंगे. फिर भी कुछ भी डाउट होता है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. वी विल एंड दिस सेशन. एक फाइनल मैसेज अगर तुम्हें देना है, अगर कोई ऐसा स्टूडेंट्स है who wants to take the mechanical engineering this year, what will be your suggestion? ओके. सो सबसे पहली बात फॉर मी आई वुड लाइक टू टेल कि इंजीनियर क्या होता है, फिर इंजीनियरिंग क्या होती है. तो समवन हु सॉल्व्स द प्रॉब्लम्स ऑफ दिस सोसाइटी इज एन रियल इंजीनियर, ऐसे मुझे लगता है.
सो टेकिंग दैट मैसेज यू शुड ऑलवेज बी क्यूरियस टू लर्न न्यू थिंग्स, क्योंकि मैकेनिकल ऐसी ब्रांच है कि जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ज़्यादा आपको पता चलेगा. सो ऑलवेज बी क्यूरियस टू लर्न और क्वेश्चंस पूछते रहो, एंड दैट इज़ गोइंग टू मेक इट ईजियर फॉर यू. यस, आई होप सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे. एंड यस, ऑब्वियसली अगर इफ यू आर इंटरेस्टेड इन आवर पर्सनल काउंसलिंग, you can enroll. Details have been given in the description box. You can check out and enroll. So you can also call on this number अगर कुछ inquiry करना है तो definitely we are going to help you in your admission process. No matter what's your percentile, we will try our best to get into the top tier 1 colleges, or whatever the best possibilities will be there, then we can try for that to you. और ऐसे बहुत सारे सेशंस आने वाले, ऐसे बहुत सारे वीडियोस आने वाले, तो मेक श्योर करना कि चैनल को सब्सक्राइब किया है. और आज का इंटरव्यू अगर तुम्हें अच्छा लगा है, इस वीडियो को लाइक जरूर करना और अदिति दीदी ओपी करके कमेंट जरूर करना. चलो, थैंक यू सो मच, बाय.